जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं और हमारे बीच में भी हमारे कलीसिया में भी काफ़ी बहन और भाई लोग आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, प्रभु महान है और हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आज हम सब जन इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। हमारे कलीसिया 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं, 5वां साल हम मना रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुबह समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है, आप ही हमारा राजा, हमारा रक्षक है, पिता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। 5 साल आपने यहाँ तक लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। कहीं आपके बच्चे लोग यहाँ पे आए पिता, कहीं लोग पिता परमेश्वर लोग आशीषित हुआ, कहीं लोग पिता परमेश्वर उधार पाया और कहीं लोग पिता परमेश्वर भटक भी गया। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे जितने भी जन है प्रभु जी, ये सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर। आज मुझे जो वचन दिया है पिता परमेश्वर, वो वचन हम सबसे बातें करें पिता और वो वचन हमें स्वतंत्र करे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीष कर पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या कहते हैं यहाँ पे? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे उजाला है। क्या है वचन? कहता है भजन संगीत है। मुझे पता है, आप सबको पता है, कई बार मैंने दिखाया है, कई सालों से दिखा रहा था। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला उसका आज वचन सुनने तैयार है। वो जीवित वचन हम सब जन को सुनना है। जब वो जीवित वचन हमारे जीवन में जब आएगा, वो जरूर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। जब तक आपके जीवन में वचन नहीं काम करेगा, आपका जीवन एकदम खाली खाली रहेगा। वो वचन कौन है मालूम है आपको? यीशु मसीह। हालेलुया। वो वचन है यीशु मसीह। वो पहला यूहन्ना 4 का 20 वचन क्या कहता है? देखो, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। क्या कहता है? इफ समवन से आई लव गॉड। कितने जन कहते हैं ना ऐसा? आपने हर एक धर्म के लोगों को सुना रहेगा, हमारे भगवान से हम प्रेम करते हैं, है कि नहीं? हम मसीह लोग क्या कहते हैं? गॉड से प्रेम करते हैं, पर प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। ऐसा कहते हैं क्या? किया कभी सुना किसी से? पहला प्रभु में आने से पहला नहीं सुना। मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, नहीं सुना। अरे वाह, सुना था पहला से कभी? आपको कहते थे कभी? हाँ, कहते थे, मानते हैं, कहते थे क्या नहीं आप पहला? हाँ बहन, आप कहते थे प्रभु भगवान से मैं प्यार करता हूँ? नहीं याद नहीं? अरे जोर से तो बोलो। अभी थोड़ा देर बाद खाना भी मिलेगा, तो चिंता नहीं, तब भी मिलेगा। ओके, क्या कहते हैं यहाँ? फिर से आप में से कोई एक जन जोर से बोलो। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। अरे वाह, क्या जोर से बोली बच्ची है, शाबाश। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। अभी इसके बाद आप सोचो क्या क्या होगा, है ना? Does anyone see God or His love? क्या कोई परमेश्वर को देखा है या उसका प्रेम को देखा है? प्रेम को देखा है। अच्छा, कैसा? अच्छा, महसूस कर। Who is God? God is love. God कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। बराबर? कितना सिंपल मैं भी जवाब दिया। What is the meaning of love? प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। अटैचमेंट। प्रेम का मतलब प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? अभी कौन नया लव मैरिज किया उसको पूछेगा। प्रेम का मतलब क्या है? नहीं पुराना लोग सब भूल गया रहेगा। नहीं ब्रदर, चालू है। प्रेम का मतलब उसका सब जानते हुए भी उसको क्षमा करना और उसके साथ बहुत प्रेम से रहना, उसकी गलतियों को भी
वो लाइक अनदेखा कर देना। मतलब किसने पहला प्रेम किया? परमेश्वर ने। पक्का? Yes. पक्का? Yes. ओके। क्या हमने प्रेम किया या परमेश्वर ने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रेम किया, बराबर। मेरे पास एक प्रश्न है, कितने जन कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? चलो, ईश्वर से, प्रभु परमेश्वर से कितने जन प्रेम करते हैं? कितने जन कहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जोर से बोलो। मैं हाथ उठा के हम भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ठंडी भी लग रहा है, ठंडी लग रहा है सबको। अच्छा नहीं, बंद करिए। ओके, हम लोग एक वीडियो देखेंगे, हम लोग प्लीज लाइक बंद करेंगे। क्या एक दूसरे में मदद करना है। प्यार बांट रहे थे, मदद भी मदद, जैसा शुरू में वो बंदा ने बच्चों का मदद किया, घूम कर वापस उसी के पास आया, जी, उसको भी किसी ने मदद किया। समझ में आया? वो बच्चा गिर गया नीचे, जो व्यक्ति ने उसको हेल्प मदद किया, आखिरी में उसको भी पानी मिला। क्या बताना चाहते हैं? प्रेम जब आप किसी को दिखाओगे, जो बोलते हैं ना कि आप उसको जानते ही नहीं है, आपके पास वो ऐसे ही घूम कर आएगा। अगर आप किसी की और बुराई करोगे, वो आपके पास भी घूम के वापस आएगा। कभी आएगा पता नहीं। ओके, जस्ट हम बंद करने जा रहे हैं जल्दी से। प्लीज इसको पढ़ो, क्या कहते हैं यहाँ पे 20 और 21 में। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। क्या? अपने भाई से भी प्रेम रखे। जब आप दुकान पे जाते हो कुछ खाना लेने के लिए, क्या आप चेक करते हो उसका डेट एक्सपायर हुआ करके? जी, ब्रेड वगैरह लेने जाते हो? यस। क्यों पहला हम जानते थे कि एक्सपायर होते थे? हांगकांग आने से पहले जानते थे? और यहाँ पे मैडम हम लोगों को सिखाया कि ये खाना एक्सपायर हो रहा है करके, ये मत लाओ करके। अगर लेकर आया तो क्या करते मैडम? लौटाओ, चिल्लाते रहे। तो इसी तरह हमें होता है ना कि चेक करना है अपने लाइफ को, अपने लाइफ को भी चेक करना है कि मेरा लाइफ भी एक्सपायर हो रहा है क्या? प्रभु का प्रेम में क्या किसी से हम प्रेम कर रहे हैं बराबर से? हमें चेक करते रहना है, नहीं है तो हमें बदलना है अपने आप को। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम किया है, इसके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका कभी नाश न हो, अनंत काल का जीवन होगा। हालेलुया। करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुनने समय के लिए धन्यवाद देते पिता, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें ये वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन में, सभी का जीवन में काम कर। जो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे भी पिता परमेश्वर उनको भी चुले, यहाँ पे भी जितने भी जन है सब कुछ चुले पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए जो अपने ये बच्चे को देखकर, ये बच्चे को देखकर क्या आप लोग का इसमें समझ में आया? जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, हमने एक वीडियो लगाया क्योंकि अगर मैं इधर दिखाएगा तो यूट्यूब स्ट्राइक मारेगा, तो इसके लिए मैं उसको थोड़ा देर के लिए कैमरा बंद किया था। और हमारे कलीसिया में जो बेल भाई लोग जो है उनको मैं पूछ रहा हूँ। तो एक वीडियो में एक आके अब नॉर्मल बच्चा है और साथ में एक डॉग है। वो डॉग कोशिश करते हैं उस बच्चे को प्रेम करने के लिए, बट वो बच्चा को मालूम ही नहीं कि मेरे से प्रेम कर रहा है या क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसमें देखो बच्चा जाके उसको पकड़ रहे, दबा के धक्का मार रहा है। बोले मुझे नहीं चाहिए, तेरा प्रेम नहीं चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को कई बार हम भी इसी तरह इनकार करते हैं। हम भी बोलते ना कई बार अब नॉर्मल का काम करते हैं, यानी कि जैसा ये बच्चा के
क्या बोलेगा उसको? स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड, राइट, स्पेशल चाइल्ड, है ना, खास बच्चा बोलते हैं। क्या हम भी परमेश्वर को इसी तरह रिजेक्ट करते थे पहला? क्या आज यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा, हो सकता है परमेश्वर को इसी तरह रिजेक्ट कर रहा है? परमेश्वर हमारे पास बार बार आते हैं, प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मगर हम कई बार उसको इसी तरह धक्का मार के निकल जाते हैं, इसी तरह हम उसको छोड़ के चले जाते हैं। हम कहते हैं हम जहां पे है वो ठीक है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हम सबको बोलते हैं ना, एक समय आने के टाइम पे हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ता है, उसका जरूरत पड़ता है हमको। कैसा? राइट, मैंने बराबर बोला ना, क्या नहीं बोला? उसका जरूरत हमको जरूरी है। वो बोलते हैं हमेशा इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए, मगर हम उसके करीब आने के लिए तैयार नहीं। उसके पास आने के लिए हम हमारे चीजों में हम क्या करते हैं? खो जाते हैं। वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:20 में 21 और वचन, इसमें क्या कहते देखेंगे। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता क्या हूँ, समझे ने कहा था थोड़ी देर पहला कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। पक्का? एक दूसरे को देख के कहो मैंने कहा था पक्का पक्का मैंने कहा था ना। हाँ, तो अभी देखना इसके बाद क्या आता है। अभी आप सुनो, आप कितना जोर से बोला, अभी उतना देखो जोर से कितना आवाज में क्या होगा। इसके बाद देखो, और अपने भाई से बैर रखते हाँ, तो वो झूठा है। अभी क्या अपने भाई से आप बैर रखते हो? नहीं। अपने पड़ोसी से बैर रखते हो? अपने सास से, ससुराल से बैर रखते हो? परमेश्वर हो गया आप लोग। अब परमेश्वर बन गया, चलो घर पे जाएगा बंद कर। आप सब बहुत शरीफ हो गया, परमेश्वर हो गया, तो आपको क्या जरूरत है अभी इधर? प्रैक्टिस चालू। दोस्त के साथ बैर रखते हो? अपने मालिक के साथ बैर रखते हो? ओए 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 ओए, एक दूसरे को देख के कहो ओए ओए। देखा, ये सच आ गया ना बात। तुरंत हमने चिल्ला के बोला आई लव गॉड। है क्या नहीं? मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। ओके, यहाँ पे जो पुराना लोग उनको पता है, आगे प्रॉब्लम में फंस जाएगा, इसके लिए चुपचाप। ओके, सो उसके बाद क्या कहते हैं देखो। क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्या अपने भाई को आपने देखा है, अगर उसको आप प्रेम ही नहीं करते हो, तो परमेश्वर को जब आपने देखा ही नहीं है तो क्या प्रेम करोगे? पहला यूहन्ना में, ओके, यूहन्ना शुभ समाचार देने वाला वो एक पत्र लिखता है। किसको लिखता है? कलीसिया के लिए लिखता है। कलीसिया में किस तरह से रहना है करके। कई बार आपने शायद बाइबल में ये वचन पढ़ा रहेगा, कई बार मेरे मुंह से भी सुना रहेगा। ओके, कई बार आपने अलग अलग पासवान से सुना भी रहेगा। क्या आपने सच में सीरियस होकर अपने भाई जो अपने घर में होते हैं, कलीसिया में होते हैं, बाहर होते हैं, जान पहचान का भाई बोले तो बहन भी है साथ में, माता पिता भी है उसमें, ससुराल भी है उसमें, ओके, ये सभी जन उसके अंदर आते हैं। क्या आप सभी से एक जैसा प्रेम करते हो? कल यहाँ पे मैं पूछता हूं तो हाँ मैं प्रेम करता हूं। क्या किसको खुश करने के लिए करते हैं? खुद के लिए, प्रभु के लिए नहीं, खुद के लिए। एक मैं करता हूं करके। 21 में देखो क्या कहते हैं, और उससे
उसे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। अगर आप आज से कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ या रखती हूँ, अपना भाई के फैमिली जो भी औरत है, भाई का औरत है, उससे भी करना है प्रेम, उसके बच्चे हैं उससे भी करना है प्रेम। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। पास्टर मेरे घर में होता नहीं है, मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई ने मुझे मेरा जायदाद को छीन लिया, मेरे को रास्ते में डाला, मैं कैसा प्रेम करूं? ऐसा फिर भी आपको करना है, क्योंकि उसको प्रभु ने बताया है, आपको बताया। जो मुझे देख रहा है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो इस किताब में लिखा हुआ है हमको मानना है। संसार में कई लोग हैं, ओके, कई घर में आप देख सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के घर में ऐसा हो सकता है, मगर हमें सिर्फ प्रेम करना है, बाइबल सिखाना है, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया है। ओके, तो आज का मेरा सरमन का टाइटल है, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। आई लव गॉड। इंग्लिश में कैसा है? I love God। ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड को या किसी को शादी से पहला कैसा बोलता है? आई लव यू, है ना? ऐसा करता था क्या नहीं? मेरा जवानी में ऐसे ही था, मैं किसी को देखता था आई लव यू, फिर थोड़ा दिन के बाद में जवानी, शादी के बाद नहीं यार। ओके, उस समय पे प्रभु में भी रहता हूँ। ओके, उसके बाद में कोई और दूसरा कोई अच्छा दिखती थी, उसको भी ऐसा है। अरे हर 2 महीने में, हर 15 दिन में दिल बदलते हैं क्या? उस समय पे बोलते ना, नादान था, ना समझता, जो ऐसा मनता है वैसा हम लोग करते थे। उस सकते आप भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना, हुआ। हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, उसके साथ हमें ये कहना है, आई लव यू गॉड। वो हमारे मनुष्य के जैसा नहीं है, हम जिस चंचल है ना, उस तरह वो चंचल परमेश्वर नहीं है। चंचल क्या? चंचल, राइट? वो ऐसा नहीं है, उसको पता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलते नहीं है। आप और हम बदल सकते हैं, मगर हमें सीखना है उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हमें क्या? उस परमेश्वर को हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं जानते तो वहां पे समस्या है। ओके, नोइंग गॉड थ्रू लव। ओके, पर पढ़ो इसको, योना 4 अध्याय, पहला योना 4 अध्याय 7 से पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही है, और जो कोई प्रेम करता वो परमेश्वर से जन्मा है, और किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। कितना सिंपल है कि नहीं? परमेश्वर को जानना है तो क्या करना है? किससे? वो आके बोलते ना, अगर ये बहन से मैं नहीं प्रेम करता हूँ, काली ये बहन से मैं प्रेम करता हूँ, ये उसके बाजू ओके, तो परमेश्वर बोले इससे ये क्या किया तुमने? कलीसिया के अंदर अगर आज कोई भी जो इधर है, आप कहते हो कि मैं ये बहन से नहीं करता प्रेम, मैं ये बहन से करता हूँ, समस्या है। परमेश्वर आपके अंदर दिखाई नहीं देगा। आज हमें बदलना है। आज आप वचन सुन रहे हैं, कल नहीं सुन रहे, आज और अभी। क्या आज आपके पास ये वचन आ रहा है तो मुझको और आपको बदलना है, कल नहीं। हमको नहीं पता है कल हम देख सकेगा, कल का दिन हम देख सकेगा, किसी को नहीं पता है। आज हम देख सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक बात सिखा रहे योना के द्वारा से, है ना? परमेश्वर का वचन, यानी कि जो योना हमको यहाँ पे दिया है, ये हमें बताना चाहता है। 9 में देखो क्या कहते हैं,
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ वो इससे प्रकट हुआ हाँ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा हाँ कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बस क्या कहता है यूहन्ना 3:16? किसी को पता है? पीछे वाले को पीछे 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 यूहन्ना 3:16 किसी को पता है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। जगत से 3:16 इतना परमेश्वर ने जगत से इतना परमेश्वर ने जगत में जोर से परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ऐसा प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौता पुत्र बख्श दिता ताकि ਆਪਾਂ नाश नहीं होइए संदीपक ਦਾ जीवन पाइए। ओए 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 वो कौन है ये कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर यानी कि इस जगत में आपको और हमारे लिए कौन दिया? इकलौता पुत्र। जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। एक उसका बोलते ना योजना था। किसका था योजना? पिता परमेश्वर का योजना था। उसका पुत्र को इस धरती में भेजे ताकि उसके द्वारा से पुत्र के द्वारा से परमेश्वर को जान सके। आज आप में से कई लोग उसके पुत्र के द्वारा से परमेश्वर को जानते। कितने आसान हो गया है ना? हम बचपन में किसके द्वारा से जानते थे? अपने माता पिता के। मरियम हाँ? मरियम के द्वारा। जब पिता से प्रेम करते थे? नहीं। अरे बराबर बोलना। नहीं करते करते थे पहला पिता से प्रेम? मरियम से प्रेम करते कोई नहीं है। नीलू अंजू हाँ? मरियम से प्रेम करते। इसके लिए तुम्हारे अंदर आज भी आदत है दूसरे लोग को प्रेम नहीं कर सकते, है ना? इसके लिए तुम्हारे अंदर आज भी वो आदत है। यीशु मसीह से जब प्रेम करने को सीखेगा ना, हम दूसरे से प्रेम करने को सीखेगा, है क्या नहीं? क्योंकि मरियम के अंदर वो सामर्थ्य नहीं था, यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य था। मरियम के अंदर उसने जब बच्चे को जन्म दिया यीशु को, उसके बाद वो आत्मा निकल गया। आत्मा नहीं था उधर, मालूम है? अब उसके बाद देखो 10 में क्या कहते हैं? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसका पाप के लिए? मेरे किसका पाप के लिए? उसका पुत्र को भेजा। कितना सीरियस बात है। आज आपको और हमको ये बात सिखा रहा है इस पत्र में, इस लेटर में सिखा रहा है कि पिता ने उसका इकलौता पुत्र को भेजा है ताकि हम और आप पाप से बच सके। जैसा हमने उस भजन गाया था, लकड़ी पे लटका नाज़री देने को जिंदगी, हालेलुया हालेलुया। क्या मतलब क्या है? हमने गाया तो है, क्या इसका मतलब को समझा? हो सकता है हमारे पास YouTube पे हम गाना सुनते रहेगा, क्या मतलब समझ रहे हैं क्या? वो हमारे लिए श्रापित हुआ। हाँ, हमारे लिए बोलते ना कि वो खुद परमेश्वर खुद उसका बेटा को भेजा ताकि हम पाप से दूर हो जाए। पाप को कहे तौबा, भाग पाप में हमारे जीवन से, बट फिर भी हम उसी में फंसा रहते हैं, उसी में जुड़ा रहता है। हमें बाहर निकलना है। 11 वचन देखो क्या कहते हैं? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। किससे? आपस में। जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया तो आपको और मुझको आपस में प्रेम। जब प्रेम बोलता है ना कि हम दिखाते एक दूसरे को, वो प्रेम के वजह से वो व्यक्ति कभी हमको छोड़ेगा नहीं। ओके? जब लव मैरिज होता है, वो बंदा यानी कि आपको देख के कहता है भाई तेरे लिए चांद सितारा तोड़ के लाएगा, है ना? मैं देख मेरा छाती फाड़ के दिखाऊंगा तुझको, देख ये सब डिंग मारेगा। समय आने के बाद वही व्यक्ति आपको बुरा 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 देगा। तू शैतान है, तू मेरे लिए पनवती है, तू मेरे लिए ये है, तू मेरे लिए वो है करके, है क्या नहीं?
ऐसा हुआ किसी के साथ? हुआ किसी के साथ? हुआ है। सो परमेश्वर आपको और हमको सिखा रहा है प्रेम करो। जब हम प्रेम में चलेगा, वो प्रेम हमेशा हमारे अंदर दिखाई देगा। हर एक से मोहब्बत करना करके हमको सिखा रहे हैं परमेश्वर। लूका में हम देखेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं? अपने दुश्मन से प्रेम करो। अपने दुश्मन से प्रेम करो। लूका 6 अध्याय हम देखेंगे 27 और 28। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हाँ, क्या बोलते हैं? सुनने वाले से यीशु मसीह कहता है। सुनने वाले, आप सब सुन रहे हैं? सबके पास कान है, राइट? किसके पास कान नहीं है? यहाँ पे कोई कह सकते हैं मेरे पास कान नहीं है ना? सबके पास कान है। रखो कान के ऊपर हाथ, कान के ऊपर हाथ रखो, कान के ऊपर हाथ रखो सब। अरे वाह, सब जने अपना अपना कान पे हाथ रखा। राजरथ बेटा, अच्छा सब रखा। इसका मतलब सब सुन रहे हैं, सबके पास कान है। यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रु से प्रेम रखो। अरे वाह, अपने शत्रु से प्रेम रखो। आपका शत्रु कौन हो सकता है? इमीडिएट शत्रु आज के तारीख में शैतान। शैतान क्या? मोबाइल। वो क्या शत्रु है? क्या बोलते हैं मेरे बच्चे लोग? किससे? आज के तारीख में आप हांगकांग में, चलो सबसे पहले आपके नजर में कौन शत्रु दिखाई देता है? कोई नहीं, आपस में होते हैं। हमारा गुस्सा हो सकता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, उस मालिक के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा। अगर आपका रिश्ता अच्छा है, धन्यवाद। अगर आपका रिश्ता बराबर नहीं है, तो आपके अंदर से क्या निकलते हैं? आप अगर जहाँ पे घर में रहते हैं, जिस घर पे रहते हैं, उधर अगर रिश्ता बराबर नहीं है, तो गुस्सा निकलता है, गाली निकलता है। क्या करने का करके साथ दिल करेगा? उसको क्या करो, कान पकड़ो, उसका मारो, उसको जो भी कुछ करो, ऐसा दिल करेगा, मगर यीशु मसीह कहता है, आपको कहने के लिए बताया गया इस वचन के द्वारा से, क्या बोलते हैं? अपने शत्रुओं से जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। क्या आप करोगे उसका भला? क्या पैर दोगे आप उसका? क्या आप उसका पैर दोगे यीशु की तरह? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 में क्या कहते हैं? जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। क्या आपको अगर कोई बुरा करते हैं तो उसको आप क्या करो बोलते हैं? प्रार्थना करो। कैसा प्रार्थना करेगा? प्रभु इसने मुझे तो अभी छेड़ा, मुझे अभी गाली दिया, अभी बुरा बोला, मैं क्या करूं? प्रार्थना प्रभु, मेरे अंदर आग लगा हुआ है उसके लिए। संसार का परमेश्वर नहीं है ये। बाहर जो है लोग आके बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर है हमारा। ये आपको और हमको सिखा रहा है दुश्मन से प्रेम करो। आपको और हमको सिखा रहा है दुश्मन से प्रेम रखो, और उसको क्या करो? भला करो, उसका आशीष कर दो उसको। ओके, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा देखना, उसका प्रेम के द्वारा देखना। कैसा देखेंगे आप उसका प्रेम के द्वारा? कैसा हम उसका प्रेम के द्वारा से देखेंगे उसको? चलो, नहीं पता है तो वचन देखिएगा, 12 वचन क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को उसके प्रेम के द्वारा कैसे देखेंगे? 12 वचन।
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पक्का? किस कोई कह सकता है परमेश्वर को देखा है करके? हाँ, आपने देखा परमेश्वर को? परमेश्वर को देखा, भगवान को देखा कभी आपने? पक्का? आपने देखा भगवान को कभी? आप नहीं देखा? पक्का? पीछे देखा कोई भगवान? फिर भी हम उसको पूछते थे हम कि भगवान ऐसा दिखते हैं। क्रॉस था वहां पे, क्रॉस में एक आदमी लटका हुआ है, कहते थे कि हमारा भगवान है। ऐसा आपको ये देखना बहुत जरूरी है। उस समय पे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका, उसके साथ दो चोर भी था। क्या था? दो चोर भी था। हो सकता है वो चोर रहेगा, कैसे आप कह सकते हैं कि यीशु था? नहीं ब्रदर, वो उसके सर में कांटा भी था ना, उसके बोलते ना कि इसको बाला भी भूखा गया था। चोर को तो नहीं कांटा लगाया, ऐसा ये ऐसे सोच के भी चोर को हम पाल के रखता था हमारे घर में, चोर के सामने हम झुकते थे, चोर के सामने हम सजदा करते थे और चोर के जैसा बन गया, है ना? तो उसके बाद क्या कहते हैं? यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। उसके बाद और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो किसका? उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। हमें उसका प्रेम को हमें सिद्ध करना है। ओके, ये 5 साल आप जानते हैं, कई लोग हमारे साथ हैं, ये 5 साल में हमने काफी मेहनत किया ताकि आप जान सके, समझ सके परमेश्वर का प्रेम क्या है और एक दूसरे से प्रेम कैसा करना है। यहाँ पे कई लोग पुराना लोग हैं, कई बार कई लोग से गलतफहमी बहुत कुछ हुआ, मगर जो परमेश्वर का प्रेम के कारण वो हर समय पे वो लोग एक हो रहे, परमेश्वर का प्रेम के कारण। थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए वो लोग नाराज रहते थे, मगर वो प्रेम के कारण फिर से वापस एक होते रहे। नहीं तो पहला अगर प्रभु में नहीं रहते तो क्या करता था? क्या इतना घमंड चढ़ाएगा तेरे को तो मैं हांगकांग में लाया ना, तेरे को तो मैं हांगकांग में लाया, तेरे को मैंने वीजा दिलाया, और मेरे को पूछते रहे। अच्छा, आजाद यानी कि रिलीज करने को सीखो ऐसा लोगों को, जिसको भी आपने लाया है उन व्यक्तियों को रिलीज करो। रिलीज का मतलब क्या मालूम है? आजाद रहने दो, तुम्हारा गुलाम नहीं है वो। तुमने लाया, अच्छा किया, धन्यवाद, आशीष दो उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को जीने को दो, गुलाम बना के मत रखो उस व्यक्ति को। परमेश्वर का प्रेम ही नहीं दिखाई दे रहा है। पुराना, थोड़ा साल पुराने की बात है, यहाँ पे 3-4 साल पहले की बात है। किसी ने किसी को लाया और वो उसके साथ घूमते फिरते, बोलते मेरे साथ घूम, चर्च में नहीं जाने का। बिचारी प्रभु के पास आना है उसको, मगर उसने रोक के रखा और वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। आज वो उसके जैसा बन गया, दुख की बात है। ओके, 13 में देखो क्या कहते हैं? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। किसका आत्मा से? अपने आत्मा में से हमें दिया है। क्या दिया है? आत्मा प्रेम करने को उसने दिया है। बोलते हैं बाय दिस वी नो दैट वी अबाइड इन हिम। इसी में हम जान सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मदद कर दे ताकि उसके साथ हम बना रह सके। जब तक हम उसमें बनाने रहेगा। वो एसी वगैरह बंद करो, एक सब कांप रहे हैं यहाँ पे। 14 बोलो। और हमने देख भी लिया और गवाह देते हैं, और हमने देख भी लिया और गवाह देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और भेजा है। 16
15 साल। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो कोई मान लेता है कि परमेश्वर उसमें बना रहता है, उसका पुत्र है और वो उसमें बना रहता है। आप सब जन उसको मान लिया, राइट? आप सब जन परमेश्वर का पुत्र को मान लिया और परमेश्वर में आप बना। एक दूसरे को देखे कहो, मैं परमेश्वर में बना हूं। जोर से बोलो, अच्छी बात है, परमेश्वर में बना। तो प्रेम भी दिखना है, ये बात ध्यान में रखना। 16 में देखो क्या कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या यहाँ पे सिंपल बात बोलते हैं, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का प्रेम में बना रहता है तो वो उसमें बना रहता है कि नहीं? हम इंसान में भी उसी तरह हमको कोशिश करना है, मगर बोलता है ना परमेश्वर का प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। ओके, संसार का प्रेम बोलेगा ना हम उसमें भटक जाएगा। परमेश्वर का प्रेम हमें उन व्यक्ति को दिखाना बहुत जरूरी है। खाली हमारे लोगों को नहीं, अंदर की बात नहीं, बाहर भी हमारे पास कई लोग हैं। खाली क्रिश्चियन मसीह लोग ईसाई लोग की नहीं बोल के नहीं, बाहर भी कई लोग हैं। सभी से हमको प्रेम दिखाना है। जब हम उसको प्रेम दिखा रहे परमेश्वर का, और वो परमेश्वर के करीब आएगा, है ना? परमेश्वर का वो करीब आएगा। जस्ट वीडियो दिखा के हम बंद करेंगे इसको।